अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह की करम से आप ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने प्यारे से दोस्तों के लिए बड़ा मज़े का ठंडा ठंडा क्रीमी यमी फ्रूट कस्टर्ड डिज़र्ट बनाने जा रही हूँ। यकीन जाने इतना मज़े का ये डिज़र्ट बन के तैयार हुआ है कि आप इसको खाए बगैर रह नहीं सकते। मैंने सोचा ईद का मौका है तो व्यूवर्स के लिए कुछ स्पेशल बनाया जाए, तो मैंने इसको बहुत कम बजट में रेडी किया। घर में पड़ी हुई चीज़ें उठाया और इसको रेडी कर दी हैं। आम तौर पे ये चीज़ें सबके घरों में ग्रोसरी के साथ परचेज़ होती हैं, तो आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। आप इसको चांद रात बना के फ्रीज़र में इसको अच्छी तरह चिल करें और सुबह ईद के मौके पर आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। आपने मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक वॉच करना है ताकि आपका भी डिज़र्ट मेरी तरह फुल ऑफ क्रीमी और मज़े का बने। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, एक बाउल में मैंने 1 कप पानी का लिया है। इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारे पानी में बॉयल आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, एक बाउल में 1 लीटर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। मैं खुला दूध यूज़ कर रही हूँ, फुल ऑफ क्रीमी। आपके पास जो भी डिब्बे का है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बॉयल आने तक कवर कर देते हैं। पानी हमारे को बॉयल आ चुका है, तो इसमें मैं 1 कप बनाना जेली का ले रही हूँ। आप जो फ्लेवर पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं। इसको हम इसमें डाल के अच्छी तरह इसको हमने मेल्ट करना है। जेली आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा बनानी है तो आप फुल कप बड़ा ले लें, पानी डबल कर लें। दूध को भी बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें 2 छोटी इलायची दबा के डाल दूँगी। दूध को हमने इतना कुक करना है कि मसलन हमारा दूध 4 हिस्से है तो 1 हिस्सा ये ड्राई हो जाए दूध का ना। मैंने एक और बाउल लिया है जिसमें हमने इसको एडजस्ट करना है अपने डिज़र्ट को। 2 मैंने एप्पल लिए थे क्यूब में, उसकी कटिंग कर ली है। छिलका मैंने उतार लिया था इसका, आप चाहें अपनी मर्ज़ी कर लें। मैं इसमें बनाना नहीं डाल रही, वो ब्लैक हो जाता है। पाइनएप्पल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पाइन एप्पल के ये पीसेस डाल के सीरम भी मैंने अंदर ही डाल दिया है। और जेली भी हमारी ये ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम ये फ्रूट के ऊपर जेली डाल देंगे, अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे। तो हम इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख देते हैं ताकि हमारी ये जेली सेट हो जाए। 1 कप मैंने नॉर्मल दूध लिया है और 8 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके दूध हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे कि इसमें लम्स ना बने। ये देखिए, कस्टर्ड लिक्विड अच्छी तरह ही हमारा मिक्स हो चुका है और दूध भी हमारा ये ड्राई हो चुका है 1 हिस्सा। तो अब मैं इसमें 1 कप चीनी का ले रही हूँ, 125 ml। आप चीनी अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। चीनी ऐड करने के बाद चीनी को हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। फिर हम ये कस्टर्ड थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे, साथ साथ लाते जाएंगे ताकि हमारा कस्टर्ड नीचे ना लगे। तो व्यूअर, इसी पॉइंट पे हम करते हैं एक अच्छी बात शेयर। आज मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल शेयर करने जा रही हूँ। जहन्नम से वो शख्स डरता है जो हराम से इज्तनाब करता है, यानी वही शख्स जहन्नम से डरेगा जो हराम चीज़ों से बचेगा, जिससे हराम और हलाल की पहचान होगी। तो व्यूअर्स, कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है। अब हम इसमें से ये जो इलायची है इसको बाहर निकाल देंगे। अगर ये मुंह में आएगी तो फिर ये हमारा फ्लेवर डिस्टर्ब होगा। इसको इतना थिक करना है। एंड पे जब बिल्कुल हमारा कस्टर्ड पक जाए तो इसमें मैं 1 कप ड्राई मिल्क का ऐड कर रही हूँ। जो उन सा भी आपके पास मिल्क ड्राई है आप कर लें। अगर आप स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जेली भी हमारी सेट हो गई है और कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है नॉर्मल टेम्परेचर पे। इसको हमने अच्छी तरह इस जेली और फ्रूट के मिक्सचर के ऊपर डालना है और एक मोटी सी लेयर बना देनी है। अच्छी तरह फ्रूट को हमने कवर कर दिया है। अब इसके ऊपर मैं ये आम नॉर्मल फ्रूट केक यूज़ कर रही हूँ। इसके स्लाइस लगाएंगे, इसकी एक लेयर बना देंगे। इस सारे हमारे कस्टर्ड को अच्छी तरह हमने कवर कर देना इस फ्रूट केक से। ये अच्छी तरह कवर हो गया। जो हमारा बाकी कस्टर्ड बचा हुआ है वो भी हम इसके ऊपर एक और लेयर बना देंगे। आप इधर और एक लेयर बनाना चाहें तो बिस्किट की लगा लें, कोई सिंपल आप बिस्किट ले लें उसकी लेयर लगा लें, वो तो आपकी चॉइस पे है। ये सारा कस्टर्ड ऐसे हम इसके ऊपर डालते जाएंगे और थिक सी हम लेयर बना लेंगे। ये देखिए, कस्टर्ड हमने सारा डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। व्यूवर्स, मैंने ये चिल व्हीपिंग क्रीम ली है 200 ग्राम। इसको मैंने इतना व्हीप करना है कि बिल्कुल फ्लफ़ी बन जाए। ये देखिए, ये फ्लफ़ी हो गया है। मैंने 6 से 7 मिनट इसको बीट किया है, पहले लो और फिर हाई स्पीड पे। ये देखिए, मैं इसको ऐसे कर रही हूँ बाउल को, तो ये नीचे नहीं गिर रही। बस यही हमें इसकी इतनी थिकनेस चाहिए। कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इस क्रीम को इसके ऊपर अच्छी तरह ऐसे लगाते जाएंगे। अच्छी तरह सारी क्रीम को हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है।
एक थिक सी लेयर हमने अपनी ये क्रीम की इसके ऊपर बना के इसको ये देखिए सेट कर दिया है। क्रीम हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इसको ऊपर ना बनाना के ये पीसेस लगा रही हूँ। बनाना से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ, आप जो मर्ज़ी लगा लें। सेंटर में इसमें मैं जेली के छोटे छोटे ये पीसेस लगा रही हूँ। देखिए कितनी प्यारी लुक आ गई है हमारी। तो थोड़ा सा मैंने नारियल पिसा हुआ लिया है, साथ बादाम क्रश किए हुए हैं। तो एक लाइन में उसकी राउंड में बना रही हूँ और सेंटर में चॉकलेट बिस्किट के मैंने छोटे छोटे ना पीसेस किए हुए हैं, वो सेंटर में थोड़े से लगा देंगे। और एक सेंटर में मैं चेरी लगा रही हूँ। और लुक चेक करें जनाब हमारे डिज़र्ट की। देखिए ना, जितने ये देखने में मज़े का लग रहा है, यकीन जाने खाने में उससे डबल मज़े का है। तो मैं आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। तो जनाब इसी पॉइंट पे एक लाइक तो बनता है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। और लुक चेक करें जी, कितना क्रीमी यमी है। तो देख के दिल कर रहा है ना कहना को जस्ट लुकिंग लाइक का वाओ। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही मैं आपको एक और चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये केक की लेयर, जेली और फ्रूट सारा ये देखिए नज़र आ रहा है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।